ये समय देव चंद जी, उसी समय देवचंद जी महाराज जी जो इनके सतगुरु महाराज थे, क्या होने वाला है? फिर सूरत निधाम इनकी जो श्रुता थी, इनके तन का जो समय था वो पूर्ण होने जा रहा था। तो उसी समय मेहराज सिंह ठाकुर को ये पुकार रहे थे कि जाकर के मेहराज सिंह को बुलवाओ, क्योंकि मेरा समय देह का नजदीक आ गया है। बुला ले आओ मेहराज को, मेहराज सिंह ठाकुर को बुलवा करके ले आओ मेरे हजूर इंठाम में। मेरे यहाँ खड़े क्यों हो? जाकर के किसको बुलवाओ? मेहराज को बुलवाओ, क्योंकि देवचंद महाराज जी के कौन है? परम मित्र हैं, परम शिष्य हैं, जिन्हें इन्हें गुरु मंत्र दे करके उन्हें परम इंद्रावती की आत्मा को परखा है और कहा इंद्रावती तुमसे विश्व जागनी होनी है। आई बालबाई बुलावने, जाकर के बालबाई पहुंच जाती हैं, इनको दिया जवाब, जाकर के इनसे जवाब देती हैं, बात करती हैं। मैं काम छुड़ाए के आवत हूं सिताब, जाकर के श्री मेहराज सिंह ठाकुर ने कहा बालबाई तुम अपने घर जाओ और जो हमने यहाँ पर राज कार्य किया है ये हम जहाँ का तहाँ सौंप करके शीघ्र ही अपने घर आते हैं सदगुरु के चरणों में। फिर बिहारी जी आए थे, फिर सतगुरु महाराज ने कहा कि भैया बिहारी जी जाओ, तो महाराज अभी तक क्यों नहीं आए हैं? इतने दिन हो गए हैं, फिर भी महाराज सिंह अभी भी वहीं पर व्यस्त हैं। इस प्रकार से जाओ भैया। तो जाकर के बिहारी जी जाते हैं, मांगी अम्बर कस्तूरी ये है, वो जाकर के अब बिहारी जी तो थोड़े चालाक थे, इस प्रकार से इन्हें जाकर के वहां पर बहाना बनाया। वो बहाना क्या बनाया? जाकर के महाराज सिंह से कहा भैया महाराज तुम्हारे सतगुरु महाराज की क्या है? तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने के कारण से अंबर कस्तूरी मांगी, अर्थात दवाई मांगी है। ये नहीं सीधा सा कहा कि तुम्हें सतगुरु बुला रहे हैं, ये बहाना मार दिया है कि तुम्हारे लिए सतगुरु महाराज तुम्हारे बीमार हैं और बीमार होने के नाते से ये अंगूर कस्तूरी जड़ी बूटियां मांगी हैं। हे महाराज तुम जानते हो ये दवाइयां ला करके मुझे दे दो, जिससे मैं जाकर के अपने पिता अर्थात सतगुरु को दे सकूं। सुन बिहारी जी की बात है दिल में बीच धरी है, जाकर बिहारी जी की ऐसी बातें सुनते हैं और अपने दिल अर्थात अपने हृदय में धर लेते हैं, कहने लगे कार्य हमें करना चाहिए। तो जाकर के मेहराज सिंह ने वो अंबर कस्तूरी ला करके और बिहारी भैया को देते हैं। मंगाए अंबर कस्तूरी, आकर के मेहराज सिंह ने वो कस्तूरी अंबर को बुलवाया गया, लेकर ही हाजिर। वो जाकर के बिहारी भैया के हाथ में थमा देते, कहने लगे भैया ये दवा है, जाकर के सतगुरु महाराज को शीघ्र दे दो, मैं कदमों तले आवत हूं फजर और मैं कल आऊंगा, आप जाओ। इस प्रकार से जाकर के मेहराज सिंह ने कहा और एक आने पर जाकर के सतगुरु महाराज के पास में अंबर कस्तूरी लाते हैं और देवचंद महाराज से क्या कहते? अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम है। जाकर के उनने मेहराज सिंह की बातों को उल्टा जवाब दिया सतगुरु महाराज से। कहा सतगुरु महाराज वो मेहराज से इतना कार्यभार में व्यस्त हो गया है उसे आपकी चिंता ही नहीं है, उसे आपका कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनसे कहा है कि जाकर के तुम्हें सतगुरु याद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? ये दवाएं दी हैं, वो कहा कि जाओ सतगुरु महाराज को ये दवा दे देना और फिर मुझे फुर्सत जब मुझे मिलेगी इस कार्यभार से तो मैं आ जाऊंगा। इस प्रकार से बिहारी जी महाराज ने बात बना करके जाकर के सतगुरु महाराज से कहा ये यहाँ फारक होएगी। अब वहां से जाकर के बिहारी जी महाराज ने वो दवा लेकर के और फारक माने वहां से रवाना होते हैं। पहुंचे आए कदम आकर के शीघ्र ही देवचंद महाराज जी के चरणों में आ जाते हैं। यूं करते बिहारी जी को फिर के भेजे श्री राज। इस प्रकार से बिहारी जी को दोबारा भेजा जाता है और कहा जाता बेटा जाओ मेहराज सिंह ठाकुर को बुलवा करके लाओ। क्यों? क्योंकि बिना मेहराज के मेरे प्राण नहीं निकल सकते हैं। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने बार बार जाकर के मेहराज सिंह को याद किया, लेकिन बिहारी जी महाराज जाते हैं वहां पर कोई ना कोई बहाना बना के लौट आते हैं। तुम सितावी जाएंगे हे मेहराज के लिए सीधी सी जानकारी दे देना बिहारी जी, जाओ बुलाओ मेहराज। जाकर के मेहराज सिंह को बुलवा करके लाओ, वे कहते हैं सैयन को। इस प्रकार से मेरी आत्मा जो है वो इंद्रावती की आत्मा मेहराज के दिल में है। इस कारण से मेरा संबंध परम धाम से होने के नाते से सिंध की भाषा मोह है। सैयन माने सिंधी भाषा में उसे मोमिन अर्थात अपनी संगी आत्मा सहेली कहा गया है। मोह मोह तोड़े मंथन की बातें करो तिल सो है। जाकर के बिहारी जी ने कहा आप इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते हो मेहराज की, लेकिन मेहराज जी को तो आपका दुख दर्द नहीं है, क्योंकि मेहराज सिंह तो वहां पर कार्यभार में लगे हुए हैं, धन संपत्ति कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें सतगुरु महाराज की कोई याद नहीं आ रही है। परंतु ये नहीं जानते हैं सतगुरु महाराज की यहाँ बहाना बनाते हैं जान बूझ कोड़ धन कर। इस प्रकार से जान बूझ करके मेहराज सिंह के पास में सीधी सी जानकारी बिहारी जी नहीं दे पाते हैं।
हितामणि तौलिया। इस प्रकार से वहां जाकर के अपना मुख को मोड़ करके ताजे गुण गिनन जाकर के उनकी और गुणों को गिनने लग जाते हैं। कहने लगे सतगुरु महाराज जो मेहरा सिंह है वो तो आपको कोई ना कोई बहाना बना के कहते हैं कि जाओ आज ही दवाई लेकर के जाओ, कल ही कह देना। इस प्रकार से समय को खोते जा रहे हैं। आए बिहारी जी फिर के इस प्रकार से बिहारी जी महाराज तीसरी बार जाते हैं और तीसरी बार वापसी आ जाते हैं कोई ना कोई बहाना बना के। ये बात कही इशारत है, जाकर के इशारे से कहा बाप को दुखत है कछु और सब चाहिए एक। जब तीसरी बार भी गए बिहारी जी महाराज किनके पास, मेहरा सिंह के पास, तो तीसरी बार भी फिर यही कान से कहा हे महाराज मेरे पिता बाप माने मेरे पिता, अर्थात बिहारी जी के कौन है, पिताजी हैं और मेहरा सिंह के कौन है, गुरु हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा बिहारी जी ने कि भैया मेहरा सिंह मेरे पिताजी का क्या है, दुखी हैं, तन से दुखी हो गए हैं, इस कारण से कोई औषधि मांगी है, दवाई मांगी है, आप दवा दे दो जिससे मेरे पिताजी का कष्ट दूर हो सके। तब कहा महराज ने, तब मेहरा सिंह ने कहा ये आवत हो तुम होत है, इस प्रकार से आप यहाँ चले आए होगे हो, कछु काम रहा है मैं चले जाऊं डारत एत है। कहो तो बिहारी जी से क्या कहा मेहरा सिंह ने, यदि आप कहो तो मैं इस दुनिया का जो कार्य कर रहा हूँ, ये जो किसी के दरवाजे पर मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये नौकरी को इसी वक्त छोड़ करके मैं सतगुरु महाराज के चरणों में चलूं। इस प्रकार से बिहारी जी महाराज कहने लगे ऐसा नहीं है, आप अपना कार्य करें और थोड़ा सा उन्हें दवा मंगवाई है, इस प्रकार से आप केवल दवा ही दे दें, आप तो यहीं पर रहे हैं। श्री देवचंद जी के दिल में रही बात ये अटक है। जब जाकर के तीसरी बार भी बिहारी जी भैया दवा लेकर के देवचंद जी के चरणों में पहुंच जाते हैं तो बिहारी जी महाराज के ऊपर देवचंद जी को शक हो जाती है। कहने लगे हो ना हो मेहरा सिंह को क्या पता नहीं है कि देवचंद जी महाराज जी का जो दिल है, जिनकी जो आत्मा है धाम से जुड़ने जा रही है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि बिहारी जी के ऊपर थोड़ी सी शंका बना लेते हैं, फिर कहे बुलाओ। इस प्रकार से जब बार बार मेहरा सिंह को बुलाने की बात करते हैं, महराज कहे अटक है, लेकिन महराज सिंह तो काय पर अटके हुए थे, इन्हें सीधी सी जानकारी नहीं जा रही थी। इस कारण से महराज सिंह अपने ही कार्यभार में लगे हुए थे और बिहारी जी जाकर के इनसे जब कहते हैं कि कोई कभी अमृत कस्तूरी मांगते हैं तो कभी कोई औषधि मांगते हैं, कभी कोई औषधि मांगते हैं। इस प्रकार से जाकर के बिहारी जी कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और बहाना बनाने से महराज सिंह को सीधा सा जानकारी नहीं मिल पाती है। तब बिहारी जी ने कहा, अब आकर के बिहारी जी महाराज बोल पड़ते हैं तुम फिर करत हो याद है, क्या उस मेहरा सिंह को तुम बार बार याद करते हो पिताजी? हम तो कई गए थक गए, हमने तो कई बार उससे कहा है कि तुम्हारे लिए गुरुजी याद कर रहे हैं, लेकिन ये सीधी सी बात नहीं बताई कि हम जब मेहरा सिंह के सामने जाते हैं तो वहाँ पर तुम्हें बुलाने की बात नहीं करते हैं। वहाँ किस प्रकार की बात करते हैं कि हमारे पिता की तबीयत खराब है, कोई औषधि दे दो, लेकिन सीधी सी जानकारी नहीं देते हैं। इस प्रकार से देवचंद जी के चरणों में आकर के और वही बिहारी जी महाराज क्या कहने लगे कि मैं काय के थक गया मेरा से, फिर करत हो याद है, लेकिन तुम उन्हीं का याद नाम करते हो, मुझे क्यों नहीं पुकारते हो? क्यों? क्योंकि मेहरा सिंह जो है इनका परम धाम का संबंध है और जो बिहारी जी भैया हैं ये भी परम धाम की आत्मा है, लेकिन इनका सांसारिक नाता पिता और पुत्र का होता है। इस प्रकार से पिता और पुत्र के नाते होने के कारण से बिहारी जी को ये डर था कि हो ना हो मेरे पिताजी का अंतिम समय चल रहा है तो मेरे पिता की जो संपत्ति है हो ना हो इसका आधा हिस्सा मेरा सिंह को न दे दे। इस कारण से अपनी धन संपत्ति के लालच में आकर के बिहारी जी सीधी सी बात अपने मेहरा सिंह को नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि मेहरा सिंह से देवचंद महाराज जी अत्यंत प्रेम करते थे। वो क्यों ना करते? क्योंकि इनका परम धाम का नाता अखंड है। देवचंद महाराज जी में राधिका अर्थात श्यामा जी महारानी है और मेहरा सिंह में स्व परमात्मा राज जी महाराज हैं। इस प्रकार से इनका तो आपस में संबंध बहुत घना है। इस प्रकार से जाकर के मेहरा सिंह को पुकारते हैं देवचंद जी महाराज, लेकिन जाकर के बिहारी जी भैया तो कोई ना कोई बहाना बना के आते हैं और कहने लगे देवचंद जी महाराज से पिताजी से कहने लगे पिताजी मैं तो कह के थक गया हूँ, लेकिन मेरी बात को वो सुनता ही नहीं है। फिर करत हो याद है, लेकिन फिर भी तुम उसी को याद करते हो। अरे उसे छोड़ो, हम तो बैठे ना, कहो क्या कहना चाहते हो, बोलो पिताजी। इस प्रकार से कहने लगे। तब देवचंद जी ने कहा, फिर देवचंद जी महाराज चौथी बार फिर से बोल पड़ते हैं तुम बुला ले आओ इन पार, तुम जाओ बुला करके लाओ महाराज को, क्योंकि महाराज के बिना मेरे प्राण तन से निकलेंगे नहीं। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। एक दिन यूं करते करते
जब देवचंद जी महाराज जी का अंतिम श्वास अटक जाती है और इनकी श्वास जाकर के श्रोता धाम से जुड़ जाती है, और जब धाम पर पहुंचते हैं तो धाम की जो इंद्रावती जो मेन दरवाजे पर खड़ी हुई है, दरवाजा खोलने वाले, परम धाम का द्वार कौन खोलता है? इंद्रावती, जो मेहरा सिंह के दिल में है, जो आकर के मृत्यु लोक में है। इस प्रकार से मेहरा सिंह तो इस संसार में थे और जाकर के देवचंद महाराज जी की आत्मा जाकर के परम धाम पहुंचती है, तो वहां पर इंद्रावती इस प्रकार से रुदन करती हुई आंखों से आंसू निकले हुए हैं, आंख को बंद किए हुए हैं, अब वहां पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार से धाम का दरवाजा बंद है और इंद्रावती आत्मा रुदन करती है। इस प्रकार से मेहरा सिंह को देख करके, वहां उसकी आत्मा को देख करके आप देवचंद जी महाराज जी की जो आत्मा होती है दोबारा से वापसी तन में आ जाती है, परम धाम में से प्रवेश नहीं मिलता है। आप जो ही लौटती हैं तो फिर जाकर के फिर से देवचंद जी महाराज उन्हीं को पुकारते हैं, बुलाना महाराज, मेहरा सिंह को बुलवाओ, क्योंकि मैं धाम के दरवाजे पर जब पहुंचा तो मुझे बैठने के लिए किसी ने कहा नहीं, क्योंकि वहां जब मैं गया तो वहां पर इंद्रावती क्या करती है? रुदन कर रही है। आंख बंद है इंद्रावती की। ये वचन सुन के बालबाई पहुंची है। जब ये बात सुनी गांधी भाई की बहन अर्था बालबाई ने, तो बालबाई ने कहा, ये अब मैं जान गया हूँ कि बिहार जी महाराज थोड़े से मायावी जीव हैं, और मायावी जीव होने के नाते से हो ना हो मेहरा सिंह को सीधी सी बात ना बता पा रहे हो, इस कारण से मुझे जाना चाहिए। तो जाकर के बालबाई जाती हैं, मेहरा तुम्हें क्या होगा? आप जाकर के बालबाई पहुंचती हैं और मेहरा सिंह से कहा, भैया महाराज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे सतगुरु महाराज का अंतिम समय चल रहा है और तुम यहाँ मनमस्ती में खोए हुए हो, सतगुरु से दूर हो, तो तुम्हें सतगुरु महाराज बार बार पुकार रहे हैं, ये बुलाए के आए, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ, चलो अपने घर चलो, सतगुरु महाराज तुम बुलवा रहे हैं, बिना आपके मिले धाम से श्रद्धान की नहीं जा रही है। इस प्रकार से जब देवचंद जी महाराज जी की बात बालबाई ने मेहरा सिंह से कहा, तो मेहरा सिंह ने तत्काल ही अपने कार्यभार को छोड़ देते हैं। श्री देवचंद जी तुमको याद करे फिर जाकर के बालबाई ने कहा, हे भैया महाराज तुम्हें सतगुरु महाराज बार बार याद कर रहे हैं, ये धाम ना जा सके, आपके मिले बिना उनका धाम जाना ठीक नहीं है, रहना कतार है, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें दिन नहीं चैन, रात नहीं नींद आ रही है, रात दिन महाराज महाराज को कह रहे हैं, पुकार रहे हैं। तब श्री महाराज ने कहा, तब मेहरा सिंह बोल पड़ते हैं, मुझसे कही ना कर बात, मुझसे अभी तक किसी ने बात ही नहीं बताई कि मुझे सतगुरु महाराज याद कर रहे हैं। इस प्रकार से जब बालबाई से कहा, मैं तो तभी आवत है, इस प्रकार से मैं इसलिए मैं आई हूँ, ये जानो विख्यात, मैं तो जब ही जान गई थी जब पहली बार बिहारी जी आकर के वो कहने लगे कि ये दवा मेहरा सिंह ने दी है। मेहरा सिंह दवा नहीं, मेहरा सिंह स्वयं परमात्मा की सेवा करने के लिए आने के लिए तत्पर खड़े होते हैं, लेकिन आज मेहरा सिंह मना कैसे कर सकता है? इस प्रकार से जाकर के बिहारी जी की सारी चालें जाकर के बालबाई समझ जाती है, तो कहने लगे भैया मैं बिहारी जी की सारी बातों को समझ गई हूँ, इस कारण से मैं आपके पास आई हूँ। तब कार्यभार सब डाल के उसी वक्त मेहरा सिंह ने सारा जो कार्यभार था वो कार्यभार छोड़ दिया। ये विदा सिताब वहां से राजन से कहा, राजन मेरा सतगुरु महाराज मुझे याद कर रहा है और बिना में सतगुरु के मुझे दुनिया किस काम की। इस प्रकार से जो भी कार्यभार है मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। जाकर के राजा साहब का जो कार्यभार था वो मंत्री पद को त्याग देते हैं और आकर के सतगुरु महाराज के शरण में आने लगे। आप रात हैं दिन में। इस प्रकार से हे राजन, ये जो मैंने आज तक जो कार्य आपको किया है सो आप संभालिए, देव जवाब है। हे महाराज, अब आप मुझे और भी कार्य ना दे करके मेरा जो हिसाब किताब है आप ले लो और मुझे सतगुरु महाराज के चरणों में जाना है। समय 1772 में ईस्वी सन 1655 में श्रावण अष्टमी के दिन, श्रावण की अष्टमी के दिन मिला श्री देवचंद महाराज से मिल जाते मेरा सिंह आकर के बात जमायत आकर के सारी बातें होने लग जाती हैं। मामद कहे साध जी, मामदी लाला जी महाराज कहते हैं, ये सुंदर साथ जी नौतनपुरी की बीता है। ये बातें कहाँ की हैं? नौतनपुरी की हैं। याद करो उस समय को याद करिए जब मेहरा सिंह को एवं सतगुरु महाराज से मिलन की कितनी प्यास है। मेहरा सिंह को बार बार याद करते हैं। इस प्रकार से जाकर के ये भानदेव सब साक है। ये मेहरा सिंह सतगुरु महाराज के दोनों के बीच की बातें हैं। वो जब इन्हें सुन करके हमारी सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है। प्रकरण 15 54 687
सदगुरु का अंतर ध्यान नहीं लगा। आए की मुलाकात करे और आकर के सदगुरु महाराज के चरणों में राज सिंह आ जाते हैं और मुलाकात माने बातचीत होने लगी। लगे देवचंद जी के कदम आकर के देवचंद जी महाराज जी के चरणों में लग जाते हैं, पकड़ देते चरणों को। तब पूछा ये कौन है? तब जाकर के महाराज सिंह से पूछा, किन्हीं सदगुरु महाराज ने पूछा। देवचंद महाराज पूछ पड़ते हैं, भैया कौन है जो मेरे चरणों को पकड़े हुए है? कहा मेराज की आता मैं। तब कहा मैं मेराज हूँ। जो मेराज का नाम सुनते देवचंद महाराज जी को संतुष्टि हो गई कि मेरी आत्मा हे मेराज हे इंद्रावती आ गई हो। इस प्रकार से जाकर के सदगुरु महाराज ने जब सुना का नाम और नाम सुन करके बहुत सुख पाया। देवचंद महाराज ने नाम सुनत महाराज को, जियो महाराज सिंह का नाम सुना देवचंद महाराज ने, बड़ो जो पाओ सुख है, इनकी आत्मा को सुख प्रदान हो गया। देवचंद महाराज जी को पूछा महाराज आए तुमने? महाराज जी से पूछा, हे महाराज आ गए हो ना आप? बात करने लगे मोख है। इस प्रकार से बातें होने लगी दोनों की, देवचंद महाराज जी की और महाराज सिंह की। दोनों की बातें होती हैं कि आज तक इतने दिन आप क्यों कहां पर चले गए थे, मुझे छोड़ करके कहां रह रहे थे। इस प्रकार से सारी बातें जब महाराज सिंह से कहने लगे तो दोनों की आपस में बातचीतें होने लगी। दई दिलासा नरम की, इस प्रकार से दिलासा देते हैं सदगुरु महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मुख से कहे सुकन, अब मुख से कहने लगे हे सदगुरु महाराज मैं बहुत देर याद किया। तब सदगुरु महाराज ने कहा महाराज मैंने आपको बहुत बार याद किया है, लेकिन तुम पठाए मोमिन, तुम्हारे वास्ते मैंने बिहारी जी को कई बार भेजा, कई सुंदर साथ आपको लवाने के लिए गए, लेकिन आप क्यों नहीं आए? तब जवाब महाराज दिया। तब महाराज सिंह ने जवाब उत्तर दिया देवचंद जी को है। देवचंद जी महाराज से कहा महाराज जी सदगुरु महाराज था काम लौकिक का, इस प्रकार से मेरे ऊपर लौकिक सांसारिक काम होने के नाते से डाला गले और की मोह है। मैंने अपना कार्यभार सौंप करके किसी दूसरे को सौंपने में थोड़ा सा विलम्ब लग गया, जिस कारण से मैं आपके चरणों में थोड़ा लेट हो गया हूँ। उन्हें सीधी सी बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि आपका नाता पिता और पुत्र का है। पिता पुत्र का नाता होने से इनके पुत्र की लाज बचाई। जो इनका पुत्र चालाकी कर रहा था, इस चालाकी को महाराज सिंह ने बचाया। कहा मेरे ऊपर सांसारिक बोझ होने के नाते से मुझ में ही थोड़ा विलम्ब लग गया है, और विलम्ब लगने के कारण से मैं थोड़ा टाइम ओवर होने के कारण से अभी तक आपके पास में आ पाया हूँ। इस प्रकार से महाराज सिंह ने बात को बना करके सदगुरु महाराज को दिल नहीं दुखाया कि तुम्हारे पुत्र ने मुझे एक ही बार नहीं कहा था, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा कि मुझे ही लौकिक काम था, सांसारिक काम होने के नाते से जब मैंने दूसरे को कार्य सौंपा, जब सदगुरु महाराज ने आपके चरणों में आ पाया, मुँह को बुलावन को किसने कहा ए वचन, मुझे बुलाने का किसी ने वचन नहीं कहा था महाराज। कोई ने नहीं मुझे जानकारी दी कि तुम्हें सदगुरु महाराज याद कर रहे हैं। जब मैं सुनिया सुबह जब मैंने ये बात सुनी कि मुझे सदगुरु ने याद किया है, तब देखी कदम रोशन, उसी वक्त मैंने सारे कार्य को छोड़ दिया और मैंने आपके चरणों में अब आ गई। गुरुकुल प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की। राजे श्यामा राजे श्यामा राजे श्यामा कहिए, राजे श्यामा राजे श्यामा राजे श्यामा कहिए। जाही वेद राखे राज ताही वेद रहिए, जाही वेद राखे राज ताही वेद रहिए। जाही वेद राखे राज ताही वेद रहिए, जाही वेद राखे राज ताही वेद रहिए। जाही वेद राखे राज ताही वेद रहिए, जाही वेद राखे राज ताही वेद रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए।
मुझसे किसी ने भी आपसे मिलने की, आपकी किसी ने मुझे शिकायत ही नहीं की है कि सतगुरु महाराज तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं। ऐसा जब मेहराज सिंह ने सुना बालूभाई के मुख से, तो मैं तत्काल ही सारे कार्य को छोड़ करके आप श्री के चरणों में आ गया हूँ। आप तो फिर ना जाओगे। तब सतगुरु महाराज ने कहा, हे भैया मेहराज, अब तो तुम जाओगे नहीं मुझे छोड़ करके। तब मेहराज सिंह कहने लगे, आप तो तुम छोड़ के जाओगे नहीं मुझे है। इस प्रकार से हे मेहराज, आप मुझे छोड़ करके तो नहीं जाओगे। लौकिक काम ऊपर सांसारिक कार्य करने के लिए मुझे छोड़ करके तो नहीं चले जाओगे। ये फिर जाओगे जाए। इस प्रकार से उन्हें कहा, अब मैं दोबारा से लौकिक कार्य के लिए नहीं जाऊंगा। इस्लाम हे सतगुरु महाराज ने कहा, मेहराज अब आज से तुम्हारा जो सांसारिक बोझ था वो दूर होगा। अब तुम्हारे सिर पर बोझ कौन सा आएगा? दीन इस्लाम का बोझ आता है, अर्थात धर्म का बोझ आएगा। अब आज से तुम्हें धर्म की जागनी करना है, धर्म का बोझ ढोना है। जो सारे विश्व के अंदर जो जागनी हो रही है वो श्री मेहराज सिंह की जागनी है। मेहराज सिंह ने इतना बड़ा प्रयास किया जो कि आज हम और आप तक ज्ञान पहुंचा है। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने जाकर के मेहराज सिंह से कहा, अब आज से आपका काम काय का है? इस्लाम माने धर्म का काम है। तुमको इन वास्ते, इस प्रकार से आपको मैंने धर्म के वास्ते फिर किया है याद है। धर्म के वास्ते तुम्हें याद किया है कि धर्म की संस्था चलाने का काम केवल तुम्हारे हाथ में है। ये धर्म ध्वजा तुमसे चल रहा है, सारी दुनिया में जागनी केवल आपके द्वारा होनी है। इस प्रकार से मैंने बार बार आपको याद किया था। जो इंद्रावती ठाड़ी बदन है, हे मेरा तुम्हारी जो परम धाम की रूह आत्मा है जिसका नाम इंद्रावती है, वो परम धाम में रुदन कर रही है। देखिए ऊपर बुनियाद है, तुम्हारी इस दशा को देख करके वहाँ क्या कर रही है? हो रही है कि जो तुमने वहाँ वादा किया था, मैं वहाँ जाऊंगी संसार में, और संसार में जाकर के अपने प्रिय प्रेमिका आत्मा को अपने धाम की ओर लाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर के हम और आप सब सुंदर सा इस माया के चक्कर में गए हैं कि अपने साथियों को भूल गए हैं, अपने धाम की वाणी को भूले हो गए हैं, अपने धनी को भूल गए हैं। ये सारी की सारी बातें जब सतगुरु महाराज ने कहा कि हे इंद्रावती, तेरी आत्मा जो परम धाम में है वहाँ पर रुदन कर रही है कि तुझे मैंने भेजा था जागने के लिए, तुझे भेजा था सतगुरु की सेवा के लिए, और यहाँ आकर के तू अपनी मनमानी में भूल गए हैं। हे बैठ ना सकूंगा मैं। इस प्रकार से ही मेहराज तेरी आत्मा जो है वहाँ पर वो रुदन करती है। इसी कारण से मैं परम धाम में आपके मिले बिना बैठ नहीं सकता था। कहाँ रोती देखा, मैंने जब वहाँ इंद्रावती को रोते देखा तो मुझसे वहाँ रहा नहीं गया, और मैं दोबारा से इसी तरह में आ गया हूँ। इस वास्ते में तुमको, इसी कारण से मेहराज मैं अब आपको बुला कर देखूं विषेक है। मैंने आपको बुलवा करा है, और बुलवा करके मैंने क्या काम के लिए बुलवाया है? अब तो भला भया, अब तो वो काम ठीक हो गया है, तुम आए हो अब सही टाइम पर आप गए हो। इस प्रकार से ही मेरा अब आपके गले पर ये दुनिया की जो जागनी का बोझ है ये आपके गले पर सौंपेंगे। मुखवती सुख उपजा। सतगुरुदेव जी महाराज कहने लगे, मेरा तुमसे मिलकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। अब मैं हुक्म करत, अब मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आपको क्या करना है। फिर थाल प्रसाद जो भराए के धरा दे आगे आए, जाकर के एक थाली में प्रसाद को बुलवाया जाता है, और प्रसाद को आगे रख करके, और किनसे कहा? दोनों बेटों से। आत्मिक रूप से हमारा सांसारिक नाते से
उनका बेटा बिहारी जी होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मेहराज सिंह जो थे उनकी आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेटा मानते थे। इस प्रकार से गुरुपुत्र दोनों ही बेटे बराबर थे। इस प्रकार से उन्होंने कहा आज तक जो आप लोगों में खटापटी थी, भूल चूकें जो भी हुई हैं, उन्हें माफ करो और मेरे अंतिम जाने का समय है। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ आप लोग दोनों एक साथ बैठ करके भोजन कर लें, जिससे मुझे संतुष्टि हो कि अपन दोनों मेल में हैं। मेरे दोनों ही पुत्र हैं, एक मेरा क्या है आध्यात्मिक रूप से पुत्र है और एक मेरा सांसारिक रूप से पुत्र है। जिसे मैंने खून से मेरा पैदा हुआ है वो तो बिहारी जी है, लेकिन मेरे ज्ञान दृष्टि से जो पुत्र है वो मेरा कौन है, मेहराज सिंह है। इस प्रकार से महाराज जाओ एक थाली प्रसाद को लेकर के आओ और प्रसाद को दोनों लोग क्या करना, एक साथ बैठ करके खाना। तब श्री जी ने दिया, तब श्री जी साहब जी ने एक थाली भोजन लाए और सदगुरु महाराज के सामने धर करके बिहारी जी को कहा सन्मुख है। सदगुरु महाराज ने कहा बिहारी जी के सन्मुख रखो और बिहारी जी और महाराज जी दोनों लोग आपस में प्रसाद को पाए। आओ बिहारी जी तुम बैठो, मुझे बैठे। आकर के बिहारी जी से कहा भैया आप आओ और मेहराज सिंह को बुलवाया। सदगुरु ने कहा मेहराज एवं बिहारी जी दोनों आपस में बैठो, एक ठोर प्रसाद लीजियो, बैठ करके एक साथ भोजन करो और इसी प्रकार से प्रेम बनाए रखना आगे भी, क्योंकि अब हम तो धाम चलत हैं तो भोजियो होशियार। पिता पर हमें से चाहता है कि मेरे जाने से पहले दोनों, यदि दो पुत्र हैं, चार हैं, एक है, जितने भी पुत्र होते हैं सबको एक समता दृष्टि देकर के जाते हैं। तो जाकर के सदगुरु महाराज ने कहा बिहारी जी से एवं मेहराज सिंह से कहा कि दोनों लोग एक साथ प्रसाद पाओ, बैठ के इकट्ठे बैठो, प्रसाद को पालो। तब बिहारी जी ने कहा, तब बिहारी जी महाराज बोल पड़ते हैं ये ना बैठ सके हम तुम संग, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा बिहारी जी महाराज बोल पड़ते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इस प्रकार से बोलते हैं कि बिहारी जी महाराज को अभी शक था माया हो ना हो, हमारी जो माया है पिताजी का जो धन है वो ना हो, इसके लिए भी ना कहेंगे कि जब एक साथ खाते हो दोनों मेरे बेटे हो तो संपत्ति के अधिकारी भी दोनों हो। इस प्रकार से बिहारी जी बोल पड़ते हैं हम नहीं महाराज के साथ बैठ सकते पिताजी। श्री जी ने फिर कहा, फिर श्री जी साहब जी ने मेहराज सिंह ने कहा कि भैया एक पिताजी के वास्ते एक बार खा लो, क्योंकि पिताजी का तो अंतिम समय चल रहा है, फिर तो उन्हें देखने के लिए नहीं आना है। इस प्रकार से उनकी रहते हुए उन्हें दिल में सुकून तो मिल जाए, दुखी मन से ना उनका धाम गमन हो। इस प्रकार से उनकी खुशी में बदल जाओ, फिर जो करना सो करना की हो काम है। मैं आपसे अर्जी करता हूँ भैया एक बार आप प्रसाद को खा लो, क्योंकि आपके पिताजी की जो श्रद्धा है वो बिना हमको सुखी देखे परम धाम जा नहीं पा रही है। श्री देवचंद जी ने कहा, तब देवचंद जी महाराज बोल पड़ते हैं आप श्री मुख से आप अपने स्वयं मुख से बोले हुए हैं क्या रद बदल होत है। तब जाकर के पूछा देवचंद जी महाराज ने भैया महाराज क्या रद बदल आपस में बातें कर रहे हैं आप लोग, आपस में संज्ञान, आपस में परम धाम की दोनों आत्मा हो, क्या बातें हो रही हैं आप लोगों की। तब श्री जी ने कहा, तब मेहराज सिंह बोल पड़ते हैं बिहारी जी को हम, बिहारी जी और हम अर्थात मेहराज एक ठोर प्रसाद ले लेंगे। तब श्री जी साहब ने कहा सदगुरु महाराज हम ये बातें कर रहे हैं कि आज से हम दोनों लोग आपस में मिलकर भोजन करेंगे, इकट्ठे बैठेंगे और कोई भी कार्य करेंगे तो मिलकर के पहले दोनों लोग सलाह करके ही काम करेंगे। ऐसा करो काम, ऐसा हो हम दोनों आपस में बातें कर पा रहे हैं। तब श्री देवचंद जी ने कहा, तब देवचंद जी महाराज ने कहा क्यों ना पहले बैठो तुम, फिर भी आपस में खटपट क्यों हो रहा है। जब आप ऐसी बात कर रहे हो तो मुझे देखने में तो लगता है ऐसा नहीं है। तब श्री महाराज ने बुला ली, तब मेहराज सिंह को पास से बुलाया, क्यों ना हो देखा था मैं। तब कान से कहा मेहराज सिंह से, कहा बेटा आप लोग क्यों नहीं हो पा रहे हो। तब बिहारी जी आए बैठे, तब बिहारी जी महाराज आते हैं तो श्री जी साहब जी बेले जाकर के मेहराज सिंह के पास बैठ जाते हैं। प्रसाद लियो इकट्ठे, अगर इकट्ठे प्रसाद तो करते हैं